जी सर। मतलब $7 का लॉस लिया था। अपनी वही स्टडी पे भरोसा ही नहीं है। सर, $7 का लॉस लिया था, वही पैसे मेट में बना लिया। अच्छा, वो बना लिए, ठीक है। मेट MET। हाँ वो तो देखा था, वो तो अच्छा गया था। MET में सर एक क्वेश्चन था मेरा, इसलिए आपसे पूछ लिया। ये तो तुमने जहाँ लिया था आ तो गया ये वापस? जी सर, वो आ गया था सुबह में, सुबह 7:30 बजे। $1 का लॉस दिख रहा था खाली। कोई बात नहीं सर, होता है सर। वो इसलिए होता है ना, वो तुम अपने गलत जगह पे ले लिया। नहीं, जोन्स को नहीं देख रहे कि कहाँ से वो जाएगा, कहाँ से लिक्विडिटी लेगा। तुम सोच रहे हो वो यहीं से चला जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। ओके सर। हाँ तो वो इशू है, लेकिन हाँ बैट अच्छा गया था जो तुमने भेजा था मुझे, 9% ऊपर है आज तो। नहीं सर, मेट में शॉर्ट की है सर। ये तुमने रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड लिया है फिर? जो असली ट्रेड था वो तुमने छोड़ ऊपर दिया, छोड़ दिया ये सर। वाला। वो मेरे से छूट गया था सर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा। मैंने खाली आपको एग्जांपल भेजा था सर कि ये कैपिटल का एग्जांपल है। अच्छा, ये तो साफ ट्रेड बन रहा है, ये रहा एफईजी। इतना अच्छा ट्रेड था ये। कौन सा है कैपिटल वाला? हाँ जी सर। तो ये एफईजी है, और साथ में ये वो भी बन गया ना, तुम्हारा ब्रेकर। कैपिटल। यस सर। ब्रेकर भी है और कैपिटल भी वो लगा सकते हैं। फोर हम्म। 4 आवर को अगर हाई टाइम फ्रेम लेंगे, और उसमें जाके नीचे जाके उसे छोटे टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में जाके बाय करेंगे तो भी हो जाएगा सर। हम्म, ये आया नहीं यहाँ तक, ये हम्म। यही यही फिक्स से ऊपर चला गया। ये एफईजी भी था ना, ये रीजन जी है। सर। ऊपर वाला भी FPG है सर, हाँ ये वाला। हम्म, टारगेट दे दिया इसने। जी सर। इसमें बनते तुम्हारे 10,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है सर, बनेंगे बनेंगे। लिक्विडिटी स्वीप। हाँ भाई साहब 20%। सर, ये सब छोड़ो सर, आप एक बार मेट देखो सर। मैटी तो है ये। ओ सॉरी सर। इसमें 20% बनते हैं ना, ये तुम सर मैं एक्चुअली टाइम पे नहीं था। ये ओके ओके, ये मॉर्निंग में ट्रेड आया हाँ, था। मॉर्निंग में ट्रेड आया था सर। ओके, वो 5:30 बजे से इनका वो स्टार्ट हो जाता है ना मोमेंटम, है ना? जी सर। यूटीसी टाइम जोन है ना ये, 5:30। UTC, ओके। हम्म, तो वहां से एक मिनट, इसमें लाइन ड्रॉ करो, 1 मिनट में मैं आता हूँ, 1 मिनट बस। ओके सर, RSI।
हाँ सर, सॉरी। हेलो जी सर। जी कहाँ, सर। यहाँ पे शॉर्ट किया था? हाँ अ, सर, एक ओके, मिनट सर। ये लिक्विडिटी स्वीप और ये वापस गया शॉर्टर टाइम फ्रेम में वापस गया। ओके, ये लेकिन 1 आवर जी सर। ब्रेक ऑफ, ये ब्रेकर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक पे गया। अच्छा, यहाँ शॉर्ट किया था, ठीक है। सर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं? 5 मिनट में लगाइए ना सर। मैंने शॉर्ट किया था सर, मैं आपको बोल रहा हूँ सर। पर मैं क्लियर कट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब? कहाँ 5 मिनट में शॉर्ट? जी सर। ये 5 मिनट में ये नहीं, 5 मिनट में डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले एटलीस्ट 15 नहीं नहीं मिनट सर, या आप सब शॉर्ट में ही सर, एक बार 5 मिनट देख लीजिए ना सर एक बार। पहले इसने यहाँ पे किया, फिर एफबीजी से आया, एफबीजी से नीचे गया। वो 5 मिनट अगर तुम्हारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उसमें मतलब डायरेक्ट तुम किल जोन शॉर्ट से है। नहीं कर सकते। ओके। हमेशा पहले एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आएगा, उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आएगा। ओके सर। और सबसे मेन है इसमें, अगर फ्रैक्टल मॉडल लगाओगे तो ये वाला कैंडल ये वाला कैंडल अगर 1 आवर का लेंगे ना, तो रेड वाला। पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कौन से जोन पे है। डबल टॉप तो बना रहा है, खैर ये तो वीकली और डेली, तो डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक पे है ये, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हमारा बिग हायर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, तो हायर, ये मतलब जो आज पढ़ा रहा हूँ तो उसका भी ये वो है मॉडल। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे ये वापस आया, ठीक है। ये सैटरडे, कल का कैंडल है ये, डेली का, ठीक है। इसने कल क्या किया था, लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल। डेली टाइम फ्रेम का हाई टाइम फ्रेम का जोन, पहला पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें कैंडल स्वीप चाहिए, सेकंड पॉइंट, या फिर ये 1 आवर का स्वीप चाहिए एटलीस्ट। तो डेली पे जब तुमने ये किया ना ट्रेड, तो 1 आवर का ये लिक्विडिटी स्वीप आ गया इसी जी जोन सर। पे, ठीक है। डबल टॉप अगर, पे। हाँ, अगर ये आ जाता है, मतलब अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है ऐसा और ये क्लोजिंग आ जाती है, उसके बाद तुम छोटे टाइम फ्रेम में जाके हाँ तुम कर सकते हो फिर। तो इसमें मतलब ये अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, फिर तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में चाहे 5 मिनट में जाके इसको अपने सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। तो इतना होने के बाद, ठीक है, ये कंफर्मेशन आया, और अब अगर ये पुल बैक देगा तो तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। तो कहाँ से बनेगा? एक तो एफईजी ये है, यहाँ से भी बन सकता है, तो वहां से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ये। अ, तो करेक्ट सीक्वेंस ये है इसका। सर आप ओके, आप बाद निकले में। ओके। हाँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से अभी जा रहा है, ठीक है। जी सर। इक्वल हाइज बनाया, ये ट्रैप किया इनको यहाँ से, ये इक्वल हाइज, ऑर्डर ब्लॉक तक गया, अब तो ये शॉर्ट का ट्रेड बन चुका है। ये वापस एफबीजी पे आया 5 मिनट के, और वहां से गिरना चालू और हुआ। नहीं, इसको मतलब ये बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, वह हमने 1 आवर के कैंडल को देख लिया कि वो नीचे क्लोज हो गया ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप करके,
ठीक है, जोन से। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट का डिसीजन लेना है कि कहाँ से करना है। ठीक है, तो इधर जब ये था तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइज वगैरह इसने बनाए थे। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये बड़ा बड़ा वाला कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। तो वापस ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इन सब के भी स्टॉप लॉस सेट किए, तो यहाँ से शॉर्ट का था। इसमें जो कंफर्मेशन रहेगा ना, इसमें कंफर्मेशन रहेगा जब जब तुम शॉर्ट का ट्रेड लोगे तो एक बार जैसे सीआईएसडी वगैरह करता है या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो शॉर्ट बनेगा। तो यहाँ पे हुआ है वो, तो यहाँ से शॉर्ट बन गया है ये। यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बने। दूसरा, इसमें टाइम भी मैटर करता है, वही तो टाइम मैटर करता है। तो ये अच्छा शॉट था जो तुमने लिया है। कहाँ पे लिया है तुमने? सर आपने पॉज कर दिया क्या? प्ले कीजिए ना सर। एंड जी सर, मैंने ये जब रिवर्सल किया ना तब लिया है ये 15। हाँ हाँ, यहाँ भी अच्छा है ओके, अब देखिए क्योंकि से यहाँ मैं पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ये एक रूल हमें पता है ना, कल हमने स्टडी किया था कि फर्स्ट टाइम में तो ये एकदम ब्रेक करेगा नहीं। कर भी देता है लेकिन चांसेस होते हैं कि ये नहीं करता है। और मूविंग एवरेज इसमें लगाएंगे, तो मूविंग एवरेज लगाया तो एम स्ट्रक्चर बनने के बाद अच्छा कंफर्मेशन आता है। एम बना तो ये फिर इसे गिरना ही है। अब तो इसके टारगेट नीचे के हैं, तो नीचे के टारगेट बने हुए हैं। सर $8 जैसे बन चुके सर। हाँ तो बनने दो, कुछ बुक कर लो $4, जी सर। बाकी का लेकिन प्रॉफिट तुम्हारा कम हो जाएगा वैसे। एक टारगेट हमारा ये है, ठीक है। 1 आवर के अकॉर्डिंग लेकिन ट्रेड बनेगा आवर में तो। हाँ, ये आरबीआरडी भी बना हुआ है, तो वैसे तो टारगेट ये रहेगा इसका। तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और बाकी का कुछ स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं। और पूरा बुक करना है तो फिर तो एक ही जगह बुक करना पड़ेगा। मैं तो पूरा बुक करने की सोच रहा हूँ सर, इतना आ गया बहुत है। हाँ तो पूरा भी बुक कर सकते हो 50% तक एटलीस्ट इस लाइक के। 50% से नीचे ही आ गया और आरबीआरडी में चल रहा है, वैसे ये नीचे ही जाएगा वैसे तो ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बन चुका है। ये नीचे जाएगा अभी, इसको भी ब्रेक करेगा ये, यहाँ तक जाएगा ये। लेकिन ये है ना कि तुम्हारे पास ट्रेलिंग के लिए है नहीं अब वो, तो वो चीज है। जी सर। 80% चांस है इसको ब्रेक करके ये यहाँ जाएगा। 20% चांस है कि कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट 80% चांस नीचे के हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। बिगर टाइम फ्रेम से अगर तुम देखो तो बिगर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप किया इसने इस कैंडल में। ये वाला कैंडल ये C3 कैंडल है। एक जो इसके चीजें अगेंस्ट है वो अगेंस्ट क्या मूविंग है, एवरेज है। मूविंग एवरेज बिगर टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये थोड़ा सा अगेंस्ट है इसके। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा भी अगेंस्ट है क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बना नहीं है वीकली में। तो ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है बट अभी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ, तो वीकली में कंफर्मेशन नहीं है। डेली में एक कंफर्मेशन है बट ये पुल बैक टाइप का ही है अभी क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है और इस वाले कैंडल ने लिक्विडिटी यहाँ स्वीप नहीं किया। तो और इसके अकॉर्डिंग ये C3 बनाया है हमारा 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो 50% इसका पहला टारगेट होता है। तो 50% इस कैंडल का 50% से नीचे ही चल रहा है, तो पहला टारगेट आ गया है इसका। जी सर। सेकंड टारगेट के लिए
जब जाते हैं तो उसको या तो ट्रेल करते हैं, ठीक है, या फिर निकलना है तो निकल लो सेफ साइड। तो 50% मतलब इसका पहला टारगेट आ चुका है। नेक्स्ट टारगेट फिर ये है, ये वाले लोज। और ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है क्योंकि इक्वल इक्वल हाइज है। बाकी शॉर्ट सही था। जी सर। हम्म, ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स में ना शॉर्ट लॉन्ग दोनों अच्छे बनते हैं, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कुछ अगर गिरेगा तो यहाँ तक आएगा कम से कम। बट अब ये बियरिश पीडीआरएस को सपोर्ट कर रहा है, ऑर्डर फ्लो बियरिश बन गया है। तो पुल बैक अगर करेगा भी तो कुछ जोन तक आएगा। अपना पहला टारगेट तो ये आने ही वाला है। जी फर्स्ट सर। टारगेट टच, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट। सर अगर ये 5 मिनट में जो मैं देख के बता रहा हूँ ना, अगर वहां से भी अगर क्रॉस में 5-6 एक्स का लेके 5x का लेके करते ना, तो भी सर 40% आराम से अचीव हो जाता। हाँ सही है, स्टॉक से बेटर तुम ये कर सकते हो। इसमें मतलब सर फ्यूचर। मेरे लिए तो आज सैटरडे संडे छुट्टी का माहौल बना हुआ है। हम्म। मुझे तो मुझे प्रॉफिट लॉस ज्यादा हो या नहीं हो, मैंने तो 15,000 ही डाले थे। पर उसके सामने हम्म। सर आप ये देख सकते हैं भाई, भाई मेरी रिसर्च और ये टेक्निक सही जा रही नहीं जा रही। और 5 मिनट में, 5 मिनट में ये एफएजी से गया, और काफी जीत ऑर्डर गए ब्लॉक। सर इन्वर्शन मॉडल। ये तो अच्छा, ये सही बना हुआ था। इनफैक्ट ये ट्रेड काफी अच्छा है। तो सर मतलब ऐसे ले सकते हैं क्या 5-5 मिनट में भी ये? हाँ, इसमें इसमें तुम डाल देते सीधा, 5x शॉर्ट कर देते, तो $100 होते, $500 से शॉर्ट कर देते, तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। इतना टारगेट ले लेते बस ये। 40%। यहाँ। हम्म। $100 का तो 40%, मतलब $40 जैसा। $500 पे अगर तुमने शॉर्ट किया तो कितना गिरा है, ये 5% गिरा है। तो $500 का 5% लगा लो, 5 या 6%। 500 × 5 तो $25। हाँ, $25 तुम्हें मिल नहीं जाते। सर, $500 का 5%, यस। $25 $30 तो आराम से बन जाते, 3-4 हज़ार रुपये आराम से बन जाते थे। इतने से ट्रेड में तो $200 होते और 5x लेते तो इसमें बनते वही 1000 × 5%। $60। तो $60 अच्छा है के। ये, बढ़िया है। टाइम पास अपना, 5-5 हज़ार रुपये बनाते रहो। बढ़िया है, सही चीज दिखा दी तुमने। काफी दिन से मैं इसमें कर नहीं रहा था ट्रेड, तो सही है। इसमें एक फायदा ये भी है ना, ये ऑप्शन से कम रिस्की है। रिस्की इसलिए कम है, फ्यूचर्स है। तो ऑप्शन की तरह वो जैसे ये बन रहे हैं ना यहाँ पे बिक्स, तो ऑप्शन में तो तुम्हें पता है वो प्राइस ऊपर पहुंच जाता है एकदम, फ्लक्चुएट होता है। तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो जो तुम्हारा प्राइस है वो सेम वही रहेगा, तो टाइमिंग का भी इशू नहीं है, तो एक एक फैक्टर प्लस हो जाता है। और प्लस रिस्क इसमें ज्यादा नहीं है। इंडियन वाले ऑप्शन फ्यूचर में तो रिस्क काफी होता है, क्योंकि वहां पे फ्यूचर्स में तो बहुत अमाउंट डालना पड़ता है। यहाँ तो आप छोटे अमाउंट से ही कर लो, तो ये फायदा होता है। वहां 4,000 बनाने के लिए तुम्हें पहले पूरा फ्यूचर लेना पड़ेगा, 1.5-2 लाख, 1.5-2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। सही है ये, अच्छा ट्रेड लिया। चलो हाँ, तो अभी हमें करना है बिगर टाइम फ्रेम के ऑर्डर सर ब्लॉक ऐसे तो वाला। 5 मिनट, 5, 15 और 1 आवर को कंबाइन करके भी देखेंगे ना, बहुत सारे ट्रेड बनते रहेंगे सर कंफर्मेशन के बाद भी। चाहे उसमें आप हाँ। छोटे इस क्रिप्टो में इन्वर्शन मॉडल वगैरह भी लगाओगे तो भी एफबीजी से चाहते हुए या फिर ऑर्डर ब्लॉक से चाहते हुए बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, उसका वो फर्क पड़ता है ना, तभी वो जो यूएस वाले ट्रेडर्स हैं ज्यादा पैसा बनाते हैं।
इंडियन मार्केट में इन्होंने ट्रेडिंग हार्ड कर रखी है जबरदस्ती। तो खैर वो मैं दीपक जी भी बता रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि सर अगर पूरे दिन खोल दिया ना इन्होंने, तो इंडियन वालों को अकल तो है नहीं, और ज्यादा लॉस करेंगे ये लोग। कह रहे कि सर वो यूएस का मार्केट है, उनको वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी है। तो यहाँ पे लोग गैम्बलिंग करने स्टार्ट कर देंगे इसको लेकर। हाँ लेकिन जो तुम कह रहे हो ना कि हाँ वो होता है ये, तो कभी खाली बैठे हो, तुम्हें 1000 2000 बनाने हो, 5000 चाहिए हो, ट्रेड कर लेना। जी सर। ये तुम्हारा चलता फिरता एटीएम है। तो सही है। ओके। निफ्टी। निफ्टी ट्रेडिंग सही चीज है वैसे, जिसको आ जाती है ना, उसकी जनरेशन सेट हो जाती है, वो फिर कुछ काम नहीं करेगा, और वो फिर और या तो बड़े काम करेगा उसके साथ साथ। तो चलो, ऑर्डर ब्लॉक वाले फ्रैक्टल्स आज, ओबी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक वो तुम्हें पता था 3 टाइप के होते हैं नहीं सर। फ्रैक्टल्स। एक तो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो ओबी, ठीक है, ऑर्डर फ्लो ओबी। एक होता है रिवर्सल, रिवर्सल ओबी। एक होता है रिट्रेसमेंट ओबी। ओबी पे बिगर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के ओबी का रिएक्शन काफी स्ट्रांग होता है। तो हायर टाइम फ्रेम के ओबी पे आता है ना, तो मार्केट वहां से रिएक्ट करता ही है, मतलब जनरली करता है, नॉर्मल 80-85%। तो 3 टाइप के ओबीज हैं, ऑर्डर फ्लो, और बाकी तो वो ब्रेक हो जाता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर फ्लो का मतलब जब मार्केट का डायरेक्शन हमें क्लियर है, तो जैसे बुलिश डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जैसे ये अपसाइड के डायरेक्शन में था, तो जो ये डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, ठीक है, तो मतलब ये इसको रिस्पेक्ट करेगा। अब ये देखो, जब ये यहां से नीचे आया, तो अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला, ये ऑर्डर फ्लो भी है, क्योंकि यहाँ बुलिश ऑर्डर फ्लो बन गया था, ऑर्डर फ्लो भी, ओके सर। ठीक है। ये सारे ये भी ऑर्डर फ्लो भी है, बुलिश ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक पे आया ये, और वहां से रिएक्शन आया। ये ये भी ऑर्डर फ्लो भी है। यहां से रिएक्शन आया। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक में नॉर्मली बड़ी कैंडल हो, वो तो हमें रूल पता है, कम से कम हम 50% लेते हैं। विक हो बड़ा, तो विक का 50%, ठीक है। और छोटा कैंडल हो तो छोटे कैंडल के जो ओपनिंग से 50%, तो इतना नॉर्मल होता है, तब वो उसको मिटिगेट माना जाता है। तो एक तो ये है। बाकी डीलिंग रेंज, जो भी स्विंग लो, और मतलब ये स्विंग लो और हाई, तो 50% से बिलो होना चाहिए डीलिंग रेंज में, मतलब बिलो इक्विलिब्रियम, तो उन ऑर्डर ब्लॉक्स को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब वही कॉमन रूल्स है। तो ये वाला तो ऑर्डर फ्लो ओबी है। और फिर रिवर्सल ओबीज होते हैं, रिवर्सल ओबीज
जैसे यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला हमारा रिवर्सल ओवी है, इसका 50% मैंने बताया, 50%। तो 50% नहीं आया ये इसमें ना, 50% नहीं आया। ठीक है, उससे पहले ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो मतलब अभी ये मिटिगेटेड नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इसका बस ऊपर ऊपर से ही इसका इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, तो 50% होता है नॉर्मली। और तो ये वाला हमारा रिवर्सल ओबी हो गया, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। तो और जब दोबारा आया ना, ये दोबारा वापस आया ये यहाँ पे, तो ये रिट्रेसमेंट वाला ओबी है, रिट्रेसमेंट। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, पुल बैक किया, अगेन अपसाइड, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड तो हमारा चेंज हो ही गया था एक बार, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह और सीआईएसडी हो गया, तो ट्रेंड चेंज हो गया था। उसके बाद ये दोबारा से अपने जो ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इक्विलिब्रियम के नीचे, और पुल बैक करके ऊपर, तो ये रिट्रेसमेंट वाला ओबी है। तो ये 3 टाइप के ओबी बनते हैं। कंटिन्यूशन ट्रेंड में, कंटिन्यूशन वाले में ऑर्डर फ्लो ओबी बनते हैं। अगर रिट्रेस कर रहा है तो रिट्रेसमेंट ओबी, और रिवर्सल कर रहा है तो रिवर्सल ओबी। ठीक है, जी सर। अब अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी कोई भी रिसेंट ट्रेड अगर हम देखें, तो ये वाला ट्रेड बना था, ये वाला यहाँ से जो ट्रेड बना था, ठीक है, जी सर। इसमें अब हमें पता है कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल तो बना नहीं, तो उसके इसमें लास्ट ग्रीन कैंडल को ही हम वो भी ले लेते हैं। तो ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे डेली है। अब मुझे ये कैंडल और ये कैंडल मान लो मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ ओबी पे आएगा और अपसाइड का मूवमेंट देगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे नॉर्मली मार्केट रिएक्ट करता है बिगर टाइम फ्रेम के। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट ने इक्वल लोज से ये लिक्विडिटी ले लिया है। ठीक है, ये लिक्विडिटी यहाँ से लिया है, इसके नीचे गया है, ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मुझे मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे आएगा और ऑर्डर ब्लॉक रिएक्ट करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। अगर उस एक्सपेक्टेशन को मेरे को कंफर्मेशन पे ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पहले ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे 1 आवर का वो देखेंगे, मतलब 1 आवर या 75 मिनट्स। तो ये यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, फ्राइडे का मार्केट है। ठीक है, 75 मिनट्स ले लेते हैं ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे, जी सर। 1 आवर तो हम नहीं लेते। तो 75 मिनट में डाउन क्लोज कैंडल, जी सर। चाहे तो ये तुम पूरा जोन ले लो। ठीक है, ये पूरा जोन, अब इस जोन के अंदर 50% से या ऑर्डर ब्लॉक से ये रिवर्सल ले सकता है। ऑर्डर ब्लॉक ये पूरा का पूरा है। रेड डाउन क्लोज हाँ, पैटर्न। हाँ, तो इसके 50% से, ठीक है, नॉर्मली इसके 50% से अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है, एक पहले हम कैंडल का वेट करेंगे कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे। तो
ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें 75 मिनट का हमने वेट किया ये वाले कैंडल का, तो कंफर्मेशन तो अच्छा आएगा, लेकिन इतना ट्रेड मिस हो जाएगा ये जिसमें इसने CISD किया है, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड है तो सीधा फिर 5 मिनट में भी जाके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये वाला जो है, ये जो लो इसने बनाया है, ये यहाँ पे इसने फेक फेक लो बनाया है, ठीक है। कैसे, यही वाले लो से नीचे गया, इन सबके स्टॉप लॉस हिट किया, ऊपर आ गया। ये ट्रेड है 12 Jan का इसका, लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्ट 5 मिनट में लेना है तो इसमें SMT देखेंगे हम बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है। 12 को क्या कर रहा था बैंक निफ्टी? 12 Jan 13, 12 January। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, इसको हटा देते हैं, मूविंग एवरेज के भी नीड नहीं है। ये देखो 12 January, ओके। मंडे मंडे को दोबारा इसको, पहले इसका भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। ये क्या कर रहा था 12 January को? हम्म यहाँ पे भी हमें स्ट्रांगली कंफर्मेशन था, पहला पॉइंट है ये, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेड कैसे करना है हमें? ट्रेड हमें करना है डेली, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो ट्रेड तो वैसे हम इसका कंफर्मेशन 75 मिनट में आता है पहले कैंडल के बाद, लेकिन अगर यहाँ पे इस जोन पे SMT डाइवर्जेंस वगैरह दिख रहा है या कंफर्मेशन आ रहा है बैंक निफ्टी से, तो हम डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे था। खैर बैंक निफ्टी भी नीचे गया उस दिन, इसने ये डाउन ट्रेंड में है तो ये भी डाउन ट्रेंड में था, लेकिन बैंक निफ्टी ने पहले कंफर्मेशन दे दिया, ये इस वाले लो को तोड़ के वापस अंदर आ गया, ठीक है। सेम ही टाइम पे कंफर्मेशन आया है, दोनों का सेम ही चल रहा है, तो अगर सेम भी चल रहा है तो इसका मतलब कि हमारा डायरेक्शन और व्यू सही है। तो जो निफ्टी कर रहा है वही बैंक निफ्टी भी कर रहा है, या फिर बैंक निफ्टी पहले ही ऊपर चला जाता, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे डाउन जा रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी ये ट्रैप होने का कंफर्मेशन दे रहा है। बेसिकली ये किसी जोन में आके मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप वाला ऐसा स्ट्रक्चर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाता ही है। कभी भी ऐसे बिगर टाइम फ्रेम से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो मार्केट स्पीड से ऊपर जाएगा। इस केस में तुम्हें पहले ही यहां से कंफर्मेशन अगर आ गया, एंट्री ले लो, आते ही ले लो, चाहे मतलब 5 मिनट में, तो फिर हमें वेट ही नहीं करना। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से, तो 5 मिनट में जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनने लगा, एक बार ये कैंडल कंप्लीट हो गया तो 1 मिनट में जाके सीधा एंट्री ले लो, ठीक है। क्योंकि ये निकलेगा स्पीड से, मॉर्निंग का टाइम है, स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा है, ट्रैप करके जा रहा है और बिगर टाइम फ्रेम के जोन से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाओ तुम 100 पॉइंट और एंजॉय करो। जी सर। ये इसमें बढ़ेंगे फास्ट प्रीमियम बहुत।
ठीक है, तो ये टारगेट तक आ गया, यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए थे और ये जोन था, यहाँ तक का टारगेट था पहला। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं रुकना था, ये सारे फेलियर स्ट्रिंग्स हैं, उसके ऊपर इक्वल हाइज ये, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका। तो इसमें एसएमटी भी फैक्टर है अगर तुम्हें जल्दी लेना है तो एसएमटी फैक्टर होता है, और ये बेसिकली ये फेक लो होता है, और मार्केट वही टर्टल सूप वगैरह लिक्विडिटी ट्रैप करके ऊपर, तो ये मार्केट बाहर निकालता है जनरली जब उससे ऊपर जाना है, रिवर्सल करना है। ठीक है, तो रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड था, कंफर्मेशन आया, रिवर्सल की एंट्री, इक्वल हाइज हमें दिख रहे हैं, उसके ऊपर का टारगेट रख लेंगे, और टारगेट आ जाता है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो टारगेट आ जाता है, और ये थोड़ा सा फास्ट निकलता है, तो सीआईएसडी वगैरह होते ही इसमें एंट्री ले लो। ठीक है, या ये जब इसने लो को रिगेन किया तो यही 1 मिनट में जाके एंट्री ले लो, पहला टारगेट यहाँ का ले लो, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट। तो ये ट्रेड था। अब इसमें अब इसमें क्या हुआ, इसमें बन गया C2 कैंडल ये। ठीक है, ये हमने क्या ट्रेड किया, C2 कैंडल ट्रेड किया है ये वाला। जी सर। C3 C3 भी हम ट्रेड कर सकते हैं अब, क्योंकि ये अगर ये शो कर रहा है कि C3 कैंडल भी बनेगा और ऊपर ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एफटीजी और यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया और उसी में एफईजी भी बन गया। इसको ट्रेड करने का तरीका ये है, इस कैंडल के अंदर, प्रीवियस कैंडल के अंदर जो हमने कल स्टडी किया था, इस कैंडल के अंदर 5 मिनट का स्ट्रक्चर बन जाए, क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विडिटी भी स्वीप किया हुआ है इन सबका और जोन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा वाइट ऊपर का टारगेट है वो हम ले सकते हैं, अगर प्रीवियस कैंडल के रेंज में यहाँ पे आए और पुट ट्रैप सेटअप बनाए तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे मार्केट गैप Step up हो गया। गैप अप खुला। ठीक है, अब इसमें ना दो केस है। पहला तो ये है कि मार्केट जो हमारा टारगेट था, ये डेली के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग ये एफईजी था और ये ब्रेकर ब्लॉक था, तो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एफईजी। ठीक है, मिटिगेशन जोन बना हुआ था। ये ब्रेकर ब्लॉक और यहाँ पे एफईजी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ तक, ये ब्रेकर ब्लॉक तक ही आया और इसने ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्सल दे दिया, मतलब इसका रिजेक्शन आ गया। ठीक है, 75 मिनट का, अब बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से इसने ऊपर गया और ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था, तो ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, तो फिर हम ये कहाँ से ऊपर जाएगा, तो एक ब्रेकर ब्लॉक ये भी बना हुआ है, पिवट ब्रेकर ब्लॉक है ये। ठीक है, जी सर।
ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, साथ में यहाँ पे एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो डबल कंफर्मेशन है क्योंकि इनसाइड बार था, उसके बाद ब्रेकर हुआ है। इस पिवट ऑर्डर ब्लॉक को ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? डाउन क्लोज कैंडल, फिर इनसाइड बार, और उसके ऊपर ऊपर चला गया, कंटिन्यूशन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो इसका क्या हुआ, मार्केट हमने जो जोन मार्क किया हुआ था, मार्केट ने वो टारगेट गैप अप करते ही दे दिया। ठीक है, गैप अप करते ही मार्केट ने टारगेट दे दिया। तो अ, अब क्या है कि मार्केट ना यहाँ से इस जोन के बीच में और इस जोन के बीच में, तो इन दोनों जोन के बीच में है, तो उसको देख के हमें ट्रेड करना है बस। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वल लोज दिख रहे हैं, इक्वल लोज दिख रहे हैं। अगर यहाँ से ट्रैप बनाता है, मतलब यहाँ से नीचे जाता है और ऊपर चला जाता है, तो ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड हम इसलिए ले सकते थे क्योंकि इसने ऊपर गैप अप करके और वहीं से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, इसको लेने का तरीका, एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद एफईजी या ये डाउन क्लोज कैंडल एज ए रेजिस्टेंस सेट करेंगे। एफईजी, फिर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल से एंट्री। आ गया, टारगेट आ गया। जी सर। ठीक है, ये ऐसे करना था। सर इसमें ऊपर तो से और सेल नहीं कर सकते ये थर्ड 1 2 3 4 कैंडल से, क्योंकि जो ये 5 मिनट का कैंडल है वो गैप अप हुआ है तो नीचे ही जाएगा, उस कैंडल का 50% से नीचे जा रहा है। कहाँ से? यहाँ से? जी सर, ये कैंडल के क्लोजिंग के ओपन। नहीं, यहाँ पे वो कुछ बना नहीं ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ओके। वैसे भी यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे अगर इस कैंडल में लिया हाँ। और ये एक ही कैंडल बना, अगर तुम इस एक कैंडल में 1 मिनट के नहीं निकल पाए तो तुम यहाँ पे तुम्हें वो नेगेटिव दिखेगा, 2,000 3,000। जी सर। ठीक है, और लेकिन यहाँ से अगर ट्रेड लिया तो नहीं दिखेगा। जी सर। और लगभग प्रीमियम एक जैसे ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर आ गया तो रिटेस्ट के बाद ज्यादा तेज भागेगा। हाँ, ठीक है। तो इसका लेकिन रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो। ये इसलिए ट्रेड कर रहे हो, जो तुम्हारा टारगेट एक वो वहां पे मिटिगेशन वगैरह ये सब बना हुआ था, ब्रेकर वगैरह, तो वहां से वो मार्केट एक कंफर्मेशन दे रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और उसको भी तुम एफएजी वगैरह से आके अपना तुम ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था। अ, तो ये हमारा ना ऑर्डर ब्लॉक का फ्रैक्टल मॉडल है। जी सर। इसमें आप छोटे बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और उस पे कंफर्मेशन। ठीक है, और कंफर्मेशन अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम में ले रहे हो तो एसएमटी डाइवर्जेंस, और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, मतलब जिसमें एंट्री ले रहे हो तुम, या उससे अगर एक बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो तो उसमें लिक्विडिटी स्वीप, और फिर टारगेट। तो ये तुम सी टू और C3 कैंडल तुम इसमें ट्रेड कर सकते हो।
एक और चीज है, जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये C2 कैंडल है, ये C3 कैंडल है, ठीक है, तो बुलिश अगर है या चाहे बियरिश भी है, इनसाइड बार जब बनता है, मतलब एक दिन का पॉज आया, उसके बाद मोमेंटम स्ट्रांग आता है, ठीक है, तो ये मोमेंटम अच्छा स्ट्रांग आया। कहीं पे भी देखो, इनसाइड बार मोमेंटम स्ट्रांग, जब अपना वो एक डायरेक्शन में उसका फ्लो बनाओ, यहाँ पे इनसाइड बार नहीं है, लेकिन ये पुल बैक है, एक फॉल में ग्रीन कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग नीचे का मोमेंटम, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक हमारा व्यू बन जाता है कि मोमेंटम आ सकता है, इनसाइड बार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इस ये भी एक इनसाइड बार ही है क्योंकि बॉडी नीचे क्लोज नहीं हुई थी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। जी सर। नॉर्मली नॉर्मली मार्केट जैसे इक्वल लोज है तो अपना ट्रेंड वो कंप्लीट करता ही है यस सर। बिगर टाइम फ्रेम का। मार्केट तो में मेजर मॉडल सेलर कम बाय बीच में तो रुकेगा नहीं सर, कंप्लीट करेगा ही। हम्म तो एक तो वो तरीका हो गया ऑर्डर ब्लॉक वाला, एक एक वे ऑर्डर ब्लॉक से ही रिलेटेड हमारा हो गया ब्रेकर ब्लॉक वाला। यहाँ पे सपोज हमें ये कैंडल ट्रेड करना है, हमें फ्राइडे 9 जनवरी का कैंडल है ये, ठीक है, ये कैंडल इनसाइड बार, इसको पिवट ऑर्डर ब्लॉक, रिवर्सल, ये बेसिकली पिवट ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनसाइड बार टूटा और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया और उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक बना दिया इसने। ओके, ब्रेक नहीं हुआ था, ये ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो यहां से रिवर्सल क्यों नहीं लिया मार्केट ने, यहां से मार्केट ने रिवर्सल क्यों नहीं लिया, ठीक है, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहां से क्यों नहीं लिया, वो इसलिए बेसिकली इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेगा मार्केट, और स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इधर से आ रही है, ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके ऑल टाइम हाई से, तो इक्वल लॉस के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है तो चांसेस है वो वहां तक जाएगा, क्यों जाएगा, डबल टॉप बनाया हुआ है और प्रीवियस हाई को इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। दूसरा, कैंडल बायस थ्योरी भी अगर हम लगाएंगे तो इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कैंडल नीचे बनेगा क्योंकि इक्वल लोज भी बने हुए हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें कि नेक्स्ट डे का कैंडल अगर दूसरा अगर इसका रिएक्शन आना होता ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का, तो 50% के आसपास से ही आ जाता, इतना नीचे जाता नहीं है, इसका 50% से ज्यादा का इसने ब्रीच कर दिया है, ठीक है। वेक को भी कैलकुलेट करें तो वो वेक तो पूरा ही ब्रीच हो चुका है ऊपर वाला, ठीक है। वैसे भी ये इनडिसीजन कैंडल है, तो इस वजह से व्यू हमारा नीचे का ही रहेगा। अगर ये सॉलिड कैंडल होता बड़ा, उस केस में अगर ये 50% तक अगर आता और उसको स्वीप करता तो फिर हमारा व्यू ऊपर का बन जाता,
ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा व्यू नीचे का ही है, और व्यू नीचे में हमें कौन से जोन्स दिख रहे हैं, हमें ये वाले लोज दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से फेलियर स्विंग्स या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लोज ही हैं, तो उसका काम करेंगे। ठीक है, तो ये और ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इक्वल है, इक्वल लोज वगैरह बने हुए हैं, तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है? मार्केट जा सकता है अपने नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, तो यहाँ तक जा सकता है। और इसका 50% ले सकते हैं हम, यहाँ पे बहुत बड़ा विक भी है। ठीक है, तो अब मुझे ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल अगले दिन का ट्रेड करना है। सेम मैं इसमें अपने लाइंस ड्रॉ करूंगा, और अगर मुझे 75 मिनट के अकॉर्डिंग टारगेट लेना है तो उसको देख लूंगा मैं, डेली के अकॉर्डिंग लेना है तो फिर ये टारगेट्स बने हुए हैं। तो 75 मिनट, 75 मिनट में यहाँ पे गैप है, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है पूरा, और यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया था। अब यहाँ से कंफर्मेशन आता है तो फिर मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ठीक है, तो बाकी जोन्स हमने मार्क किए किए हुए हैं। तो बस वही है कि ये फिर यहाँ तो कहीं रुका नहीं। ठीक है, और यहाँ से इसने इसको मिटिगेट कर दिया, और सीधा कहाँ तक गया? नीचे टारगेट तक। इसको भी ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, और नीचे तक। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था इसमें। तो ये ऐसे हम कैंडल इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या स्टेप्स लिए, यहाँ पे हमने डेली बायस लगाया, और वो स्ट्रक्चर देख के हमने वो लगाया कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, उसका रीजन भी मैंने बताया। आया समझ में? नहीं आया? सर एक बार और वीडियो देखना पड़ेगा सर। हम्म, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है सर? ये भी फ्रैक्टल प्लस सीआरटी ही है, क्योंकि इसमें देखो सीआरटी कहाँ पे लगा है? कैंडल कैंडल रेंज थ्योरी लगा है सीआरटी बायस टू में। सीआरटी करेंगे, यस सर। ये वाले तो हो गए, मतलब ये कैंडल्स। अब बायस देख रहे हैं हम कौन सा है। तो हमें ट्रेड करना है, मान लो ये वाला कैंडल। तो इसमें बायस देख रहे हैं, बायस कैसे बना हमारा? ये ऑर्डर ब्लॉक था डेली का। ठीक है, तो अगर इससे रिएक्शन आना होता तो इसके 50% से ही आ चुका होता ये। ठीक है, जी नहीं सर। आया, और इसने तो पूरा क्लोज कर दिया यहाँ तक। जी सर। और उसके नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और अ, खैर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसी को टेस्ट करके ऊपर गया था मार्केट। और अ, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच होता है तो हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा ये, अगर हम कैंडल ट्रेड करते हैं तो टारगेट कहाँ तक का बनेगा। तो यहाँ तक के दो टारगेट्स थे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के इक्वल लो और
इसमें ये भी है ना कि हम नीचे तक का टारगेट क्यों नहीं ले रहे, एकदम ऑर्डर ब्लॉक तक का, उसका इतना एडीआर ही नहीं है, वो इतना नीचे जाएगा ही नहीं कि हम ले लें पूरा का पूरा कि यहाँ से गिर के वो यहाँ तक का ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट देगा, वो नहीं देगा, वो नेक्स्ट डे देगा फिर उसको। तो हमें ये कैंडल ट्रेड करना है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करके उसमें हमें चाहिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो, और उसके बाद इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाए तो हम यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। ठीक है, तो थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे को मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, प्रीवियस डे का ये चल रहा है ये, उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यही वाले जो एरियाज थे, मतलब पहले तो ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ फिर नीचे हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एक जोन बना था ये, तो इसी से जब मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है ये, इसको हम वो बोलते हैं रीपर, रीपर एफईजी बोलते हैं, बट अभी ये याद करने की जरूरत नहीं है रीपर एफईजी, क्योंकि ये रीपर एफईजी होता क्या, मैं वैसे बता देता हूँ नॉर्मली होता क्या है वो। सर यूज में रहता है सर, काम आता है क्या सर? नहीं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वैसे तो, नहीं यूज में क्या है, बस ये है कि यहाँ से शॉर्ट बना है, और ये तो तुम वैसे भी ले सकते हो जब हमें ये दिख रहा है हम फ्रैक्टल मॉडल लगा रहे हैं तो क्योंकि नॉर्मली तो हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा है, बस ये पॉइंट है कि तुम ये देखोगे ना कि ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। देखो अगर तुम ऊपर का ट्रेड करोगे ना यहाँ से, तो ये अगर कहीं तुम सोचने लगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, तो नहीं, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है, ये जोन नहीं है, ये प्रीवियस डे का लो है। रीपर एफईजी क्या होता है, रीपर एफईजी जैसे ये यहाँ पे पहले एफईजी बना, ठीक है, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया इस वाले कैंडल ने, आ, इस वाले ये एफईजी था, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसको ये ब्रेक हो गया, तो ये इनवर्स हो गया, मतलब ये वाला जोन, यहाँ पे एफईजी नहीं बना है, ठीक है, और फिर दोबारा से जिसने ब्रेक किया था ना वो भी इनवर्स हो गया, मतलब वो जोन भी इनवर्स हो गया, समझ रहे हो, जी ये सर, एफईजी था, ये एफईजी था, तो अगर हम देखें तो यहाँ से रिजेक्शन आके नीचे जाना चाहिए था मार्केट, लेकिन गया नहीं, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो ब्रेक होता है ना वो इनवर्स एफईजी बन जाता है, तो ये इनवर्स एफईजी बन गया। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट इसने मार्केट ने फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जोन ये रीपर एफईजी बोल होता है, मतलब पहले तो उसका इनवर्स बने, अगेन फिर इनवर्स भी वो रेस्पेक्ट नहीं करे, ठीक है, तो वो होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही वो प्ले करता है। जैसे इसमें हमें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें एफईजी नहीं मिल रहा, अगर हम ये देखें ना कि हम यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा या लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, तो एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमें एफईजी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफईजी बना ही नहीं इस धर की लेग में, लेकिन ये वाला जो एफईजी है ये ही एक्ट करेगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में कुछ? नहीं सर। ट्रेड हम कहाँ से लेते हैं, ऊपर अगर से। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम कहाँ से लेंगे, एफईजी जी जी से सर, जी सर। या ऑर्डर ब्लॉक से लेंगे? कोई भी पीडीआर से लेंगे। हाँ ठीक है, तो इसमें पीडीआरए तो हमें दिख रहा है, ये पीडीआरए बन गया,
ये भी वैसे है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये, जी सर। क्योंकि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% ले लो तुम। तो 50% पे आके डबल टॉप बना के रिजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आया? जी नहीं सर। आया? आया आया। हाँ चलो, ये है। ये वाला पार्ट समझ में आया कि यहाँ पे एफईजी था यस सर। और ये इन्वर्स हो गया, इतना यहाँ तक इन्वर्स हो आया। गया। यस सर। जोन, इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है, ये डेली का लो है। यस सर। ठीक है, यहाँ से वो बना, तो इसको अगर ये ऊपर गया, फिर इस वाले ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये छोटा सा। ठीक है, ये कैंडल, क्योंकि ये इतना लो बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, जी सर। अ, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, फिर ये नीचे, ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था इसको, जी सर। लेकिन नहीं गया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो कहाँ पे आके हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद शॉर्ट लेंगे ना हम। यस सर। तो ये वो वाला जोन है, जो पिछला इनवर्स एफईजी था वो उसने अब जाके एक्ट किया है। ठीक है, इसको रीपर एफईजी बोलते हैं। ओके सर। अब आया समझ में? मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि रीपर एफपीजी वो होता है जिसका इम्पैक्ट फर्स्ट टाइम में नहीं सेकंड टाइम में आता है। हाँ, ठीक है, आया समझ में अब? जी सर। लेकिन तुम इससे भी कंफर्म कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के 50% से। ठीक है, अब ये तो चलिए, चलो ये तो ये एक पार्ट हो गया। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं अपना व्यू। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये वाला कैंडल हमारा व्यू क्या था यहाँ तक का, ये ट्रेड कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें चाहिए कि हमें पिछले कैंडल में कोई स्ट्रक्चर बने और उसमें कंफर्मेशन आए, तो वो व्यू हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पहले कैंडल में ही, जो ये प्रीवियस डे का कैंडल है, उसमें ये एक्शन हुआ उसके लो के आसपास, और इसके बाद यहाँ से ये डबल टॉप बनाते हुए, ठीक है, ये फिर यहाँ पे इधर एफईजी से ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ ये यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा यहाँ से। टारगेट इस केस में चाहे तो तुम पूरा जो डेली का टारगेट है वो ले लो। ठीक है, नहीं है तो फिर तुम जो भी तुम्हारे छोटे टारगेट्स हैं वो ले लो। लेकिन ये अपना देखो, डेली तक के जो हमारे टारगेट्स थे आराम से गया ये। आया समझ में ये? जी सर। क्या क्या किया हमने, पहले डेली बायस, यस डेली सर। बायस, डेली बायस बन गया, जोन मार्क किए। हमने ये आइडिया लगाया कि अगर इसको ब्रेक करेगा, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जोन बने हुए हैं। ये यहाँ पे एक तुम्हारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी बना हुआ था, ये सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ था। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये डेली कैंडल का हाई लो हमने मार्क किया। अब हमें स्ट्रक्चर चाहिए था, तो स्ट्रक्चर कैसे बना, स्ट्रक्चर ये ऊपर गया, यहाँ से एकदम से रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है कभी भी। रिवर्सल हमेशा कंफर्म करेगा तब लेना है, अदरवाइज ये ट्रैप करेगा ऐसे। नीचे गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नहीं लेना, एकदम आराम से जो हमारा रूल होता है रिवर्सल का वो लेना है। तो रिवर्सल किया, डबल टॉप ले लिया, बस उसको ट्रेल कर लो अपने टारगेट तक, बन गया ये ट्रेड। चलो फिर आज का क्लास था शॉर्ट ही है, 1 आवर का। बाकी कल करेंगे, कल या जो भी है नेक्स्ट में कवर करेंगे। सर ये आपके पास रीपर एफपीजी का कोई डॉक्यूमेंट पड़ा होगा सर? देखता हूँ मैं, बस होगा तो भेजता हूँ, पड़ा होगा शायद कहीं। ठीक है, जी सर। सर निफ्टी का व्यू।
निफ्टी का व्यू तो ऊपर का था ना। शुरू से करते हैं, वीकली से। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का 50% ब्रीच हो गया, जी सर। मतलब 50% से ऊपर रिवर्सल ले रहा है ये। तो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक 50% ब्रीच, मतलब 50% कर लिया। टच कर लिक्विडिटी लिया। स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप करके कहाँ गया, जा रहा है ऊपर। ठीक है, लिक्विडिटी इसमें स्वीप। वीकली बने तो सर इसमें कैंडल ऑफ 3 बन सकते हैं सर, CRT 3 वाला। हाँ, अभी सीआरटी वाला 3। कंफर्मेशन नहीं अपने पास, अभी बन सकते हैं सर। हाँ बनेगा, उसका सेफ साइड इस कैंडल का 50%। ये सर, फर्स्ट टारगेट 50%। हम्म। तो मतलब यहाँ कहीं तक, इधर कहीं तक इसको ले सकते हो। तो फेल फेल के केस में भी एटलीस्ट 50% तो जाएगा ही। तो ये होता है इसका लॉजिक, क्यों हम 50% लेते हैं। सेफ सेफ होता है थोड़ा। मतलब 50, अगर फेल भी हो तो 50% टच करके नीचे आएगा, हाँ, क्योंकि तब भी अपना वो 50% तो साथ में जाएगा, अपना मतलब ओवरऑल रूल भी कंबाइन होगा। क्या बोलते हैं स्कूल को, प्रीमियम जोन से जाता है ना फिर वो। इक्विलिब्रियम वाला। हम्म। तो अभी हमारा व्यू बन रहा है ऊपर का, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है कि कल ही ऊपर चला जाएगा। डेली में 5 कैंडल हैं ये। 5 कैंडल में जिस भी दिन वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा ना, उसी दिन ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा वो। तो अभी डेली के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। डेली में लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ठीक है। तो वीकली कैंडल में है। डेली क्या कर रहा है, डेली ने उल्टा लिक्विडिटीज का यहां से स्वीप किया है। तो ये इसका हाई था, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वल लोज हैं, इक्वल लोज, इक्वल लो, चलो ग्रीन से कर देते हैं, हाँ। इक्वल लोज बने हुए हैं, ठीक है। तो और इसने इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है। वो वीकली का व्यू हमारा अपसाइड ही रहेगा, लेकिन वीकली में 5 कैंडल बनते हैं डेली के। अब उस 5 कैंडल में कौन से दिन वो स्टार्ट होगा वो मैटर करता है। तो अभी कल के लिए तो ये लिक्विडिटी स्वीप इसने यहां से इसका किया है, इस कैंडल का, ठीक है। तो मतलब कल, अभी तो व्यू ये थोड़ा नीचे का हमें लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेली हमने देख लिया, 75 मिनट्स में जाते हैं। डेली का हाई लो मार्क कर लेंगे, ये हाई और ये लो। अब सिचुएशन ये है कि अभी ये रेंज में घूम रहा है, ये तभी दो जी कैंडल बना है वीकली में। ये नीचे आए और इक्वल लोस का या तो लिक्विडिटी स्वीप करे, और यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बना दे रिवर्सल का, तो ऊपर जाएगा मार्केट। ये अगर ऊपर आए और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन लेगा तो नीचे आएगा। तो ऐसा कैंडल बना हुआ है ये। ज्यादातर पार्ट में इसमें रिजेक्शन आया ऊपर से, तभी इतने नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो 75 मिनट्स में जाएंगे। 75 मिनट्स में इनसाइड बार बन रहा है। इनसाइड बार भी लिक्विडिटी स्वीप की तरह एक्ट करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब स्पीड स्लो डाउन होती है ना, तो इनसाइड बार बनता है किसी जोन पे, ठीक है। तो 75 मिनट के अकॉर्डिंग ये अब हमें बता रहा है कि ऊपर का ट्रेड बन सकता है, लेकिन ऊपर बना हुआ है एफईजी, ठीक है। और बट लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो इतना वैलिड एफईजी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
तो मार्केट क्या कर रहा है, मतलब मार्केट डेली में इधर वो ऐसा कंफ्यूज कर रहा है, 75 मिनट में अगेन वो फिर से कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा तुम्हें कल ट्रेडिंग। ये इसका हाई 75 मिनट का लो वगैरह, ट्रेड देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 75 मिनट का, चांसेस हैं अगर ये यहाँ पे आता है और 5 मिनट में कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो ऊपर जाएगा फिर मार्केट। ठीक है, लेकिन ये अगर फिर ऊपर गया, और इसमें 25 मिनट्स में देखते हैं, ये पूरा पूरा ट्रैप बनाने के चक्कर में है ये रेंज बना रहा है, यहाँ पे रेंज है और यहाँ पे भी इक्वल लोज बने हुए हैं, और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से जाके ना, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये आरबीआरडी बना हुआ है, हो सकता है ऊपर जाए और फिर नीचे चला जाए ये कल, मतलब इतना सा ऊपर जाए और नीचे चला जाए। देखो सिंपल सा रूल है, अगर इसे ऊपर जाना है ना तो वेट करना इसका लिक्विडिटी स्वीप करने का, और डबल बॉटम वगैरह अगर बनाएगा तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज पहले अगर ये डायरेक्ट ऊपर खुला यहाँ पे कहीं और यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बना तो फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये कुछ लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ हुआ नहीं है अभी। जी सर। 75 मिनट में आते हैं, एक और चीज मैं और बता देता हूँ, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये मुझे वाला। 2 मिनट का गैप दे सकते हो सर, 2 5 मिनट, 2 मिनट का सर प्लीज। अच्छा, सॉरी सर, 2 मिनट का गैप दीजिए सर। जी सर। जी सर। हम्म, तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना, अभी ऑर्डर ब्लॉक पे आ गए ये 75 मिनट के, तो और इनसाइड बार भी बना रहा है, तो लिक्विडिटी स्वीप करता है तो ऊपर का ट्रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर का टारगेट अपना देख के लेना, लेकिन अगर गैप अप वगैरह खुल गया तो फिर ये है यहाँ पे, उस केस में भी तुम ये देखना कि डबल बॉटम और टर्टल सूप वगैरह बना के अगर जा रहा है ऊपर तो
तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे जोन पे फंसा हुआ है अभी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप दे रहा है और 75 मिनट में ये उल्टा दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मार्केट थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है, और ये स्ट्रक्चर का ध्यान रख के तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, देखो स्पीड तो इसकी ना ट्रेड की कब आएगी, इन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, ये यहाँ से, अगर ये यहाँ से जाता है तो मतलब यहाँ गया, इन सबके स्टॉप लॉस हटाए और दोबारा ये रिकैप्चर कर लिया, तो फिर जाएगा ये स्पीड से ऊपर। अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पे गया तो डायरेक्ट जाना इसका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पास फिर वो स्पीड नहीं है अभी। स्पीड तभी आएगी जब इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा एक्सेल, और फिर ये ऊपर जाएगा। तो वही है, जोन टू जोन, अभी तो जोन टू जोन ट्रेड बनेंगे। एक ट्रेड अच्छा तब बन जाएगा अगर ये इनके स्टॉप लॉस हिट करके और यहीं से ऊपर जा रहा है, तो एक छोटा सा ऊपर का ट्रेड बन जाएगा, और ऊपर गया तो पुल बैक किया और यहाँ से दोबारा रिवर्सल किया तो फिर दोबारा ऊपर का ट्रेड बनेगा। नीचे खुला, नीचे खुला और दोबारा रिटेस्ट करके नीचे गया तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा अपने, और यहाँ से 75 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल अगर लेता है तब बनेगा ऊपर का ट्रेड। तो थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है कल का, इतना स्मूथ नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीक में जैसे वो एसएमटी वगैरह वो बना हुआ है आपका लिक्विडिटी स्वीप लास्ट वीक का, तो किसी भी पर्टिकुलर डे में अपसाइड का मूव का स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, मतलब शायद हो सकता है वेडनेसडे को बने या ट्यूसडे को बने, तो मे बी, क्योंकि वो उसका फॉलो पाएगा वो C3 कैंडल का 50% तक, तो वो जब डेली में कंफर्मेशन आता है तब वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं अभी कल क्या करता है मार्केट। वैसे तो अभी आईटी वाईटी में रैली आई थी, बैंकिंग भी अच्छा चल रहा है, तो इसलिए देख के अपना ट्रेड करना, इधर उधर ट्रेड मत करना। जी सर। डेली बैंक बैंक निफ्टी में देखेंगे तो डेली बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग बना हुआ है, बैंक निफ्टी ऊपर का कंफर्मेशन दे रहा है। वीकली लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, ओके, बट ये वीकली के रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी भी, और डेली के अकॉर्डिंग हमारा व्यू इसमें बायस ऊपर का ही है, मतलब ये वाले कैंडल में कहीं यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो ऊपर का टारगेट है। ठीक है, डब्ल्यू इसने बना ही दिया है ये यहाँ से, तो ऊपर का टारगेट बना हुआ है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप, न्यू हाई आने वाला है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी न्यू हाई मारता है, निफ्टी भी ऊपर जाएगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं, निफ्टी फॉलो करता है या बैंक निफ्टी फॉलो करता है सर? निफ्टी फॉलो करता है। मतलब बैंक निफ्टी फर्स्ट रनर है? हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो नहीं करता, निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। बैंक ओ, निफ्टी में अगर मूव आएगा तो उसमें भी आएगा। मतलब बैंक निफ्टी लीडर है और वो उसको निफ्टी फॉलो करता है अपना? हाँ, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी खुद में कुछ नहीं है, निफ्टी डिफरेंट इंडेक्स को और स्टॉक्स को मिला के 50 उसका यस ग्रुप सर। है। बैंक निफ्टी के 3-4 बैंक्स हैं जो उसका वेटेज काफी हाई है निफ्टी में, जी सर। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई। एक्सिस और एसबीआई। तो बैंक निफ्टी अगर मूव करता है तो निफ्टी में उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक ओके है, सर। तो
हाँ ये भी है, आईटी भी है, बट आईटी से ज्यादा वेटेज है, रिलायंस है, आईटी है और बैंक निफ्टी, ये मेन मेन है, लेकिन आईटी से ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी का है और रिलायंस का वेटेज है, और ये इनके कुछ कितना परसेंट वेटेज है सर निफ्टी का बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी का है शायद 20-30% तो है वेटेज, 30% है, नो 20 प्रॉब्लम 30। सर, 20-30 बोल दी बहुत है सर, क्योंकि हाँ तो रफ आइडिया है सर, चल जाए मेरे को भी सर। हाँ उसका इम्पैक्ट आता है, बाकी फिर आईटी का है थोड़ा वेटेज, आईसीएस, इन्फोसिस और टीसीएस का। तो इन्फोसिस का रिजल्ट शायद अच्छा है, तभी वो इन्फोसिस ने रैली दिया था फ्राइडे को, आईटी के स्टॉक्स भाग रहे थे। तो ये है, देखो मेन ये है कि अगर आईटी भाग रहा है और बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा, तो निफ्टी नहीं भागेगा, ठीक है, और बैंक निफ्टी भाग रहा है तो निफ्टी फिर गिरेगा नहीं, अगर आईटी नहीं चल रहा या कोई और नहीं चल रहा। तो इतना है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के अगेंस्ट नहीं जाता। हाँ ये है कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है और निफ्टी वीक बना हुआ है, आईटी गिर रहा है और वो, और बैंक निफ्टी भी वीक होके साइडवेज चल रहा है, तो फिर निफ्टी गिरेगा, ठीक है। तो यस। ये है। तो बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ है तो निफ्टी जाएगा नहीं, मतलब शॉर्ट के ट्रेड अच्छे नहीं बनेंगे फिर। तो डायरेक्शन क्योंकि ये देखो, ये शॉर्ट का ट्रेड हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो बायस ही ऊपर का बन रहा है, यहाँ पे कहीं कंफर्मेशन आया तो ऊपर का ट्रेड है ये। तो इस वजह से निफ्टी वही है, निफ्टी भी अभी नहीं लग रहा कि नीचे जाएगा, तो वही है, ट्रैप रैप करके ऊपर जाए तो ट्रेड बनेगा हमारा कहीं से, यहाँ से, यहाँ इनको ट्रैप कर दे, इनके स्टॉप लॉस हिट कर दे सबके, इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा आराम से जाएगा ऊपर यहाँ तक का टारगेट, उसके बाद फिर ये भी ब्रेक करेगा, फिर ऊपर का टारगेट इस बार लेकिन गया ना ऊपर, तो ब्रेक कर देगा इसको, इसका सर इसका 1 रिजेक्शन आ गया है। 2 3। हम्म, तो इस बार ये ब्रेक कर देगा, वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई मारेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ये आराम से, ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये ब्रेक हो गया तो बाय मॉडल कंफर्म, बाय मॉडल का टारगेट ये रहा ऊपर, ठीक है। जी सर। चलो फिर आज का क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू, ओके।